हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम यूनिक कंस्टेंट को डिटेल में देखने वाले हैं। कंस्टेंट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के कंस्टेंट है हमारे पास, और यूनिक कंस्टेंट को हम किस तरह से अप्लाई करते हैं हमारे टेबल के कॉलम्स के ऊपर, सब डिटेल में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। कंस्टेंट मतलब कुछ रूल्स होते हैं जो हम हमारे टेबल के कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे हमारे पास यूनिक कंस्टेंट है, और डिफरेंट डिफरेंट देखेंगे अगर हम, तो हमारे पास यूनिक कंस्टेंट है, प्राइमरी की है, फॉरेन की कंस्टेंट है, चेक कंस्टेंट है और डिफॉल्ट कंस्टेंट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंस्टेंट है जो हम हमारे कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे हम यूनिक कंस्टेंट को देखते हैं अब। यूनिक कंस्टेंट क्या करता है, अगर हमने किसी पर्टिकुलर कॉलम पे हमारे यूनिक कंस्टेंट अप्लाइड किया, तो उस कॉलम के अंदर हम यूनिक ही वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू वो अलाउड नहीं करेगा। अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज में इंसर्ट करने जाएंगे तो हमको एरर दे देंगे। तो इस तरह यूनिक कंस्टेंट वर्क करता है। हम मल्टीपल यूनिक कंस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं हमारे मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर। हमारे एक टेबल के ऊपर हम मल्टीपल कॉलम्स को यूनिक कंस्टेंट दे सकते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। जैसे हमको एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम लिखेंगे हम, वो पर्टिकुलर कॉलम, उसका डेटा टाइप, और यहाँ पर हम यूनिक दे देंगे उसको, कॉमा, दूसरे कॉलम का नेम, डेटा टाइप, और अगर हमको उसको यूनिक देना है तो हम वहां भी यूनिक ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फॉलो करेंगे इसको, और एंड में सेमी कॉलम। तो इस तरह से हम यूनिक कंस्ट्रेंट को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट, यूनिक कंस्टेंट दिया हमने आईडी को, कॉमा, लास्ट नेम हमारा वेरकेर, और उसका साइज देंगे हम फर्स्ट नेम वेरकेर का साइज, एज इंट, और इसको हमने क्लोज किया। इस तरह से हमने आईडी के कॉलम को हमारे यूनिक कंस्टेंट दे दिया। अब अगर हम इसमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो फिर आईडी के कॉलम में हम डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिक कंस्टेंट को ऐड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो हमने ये देखा है, आईडी जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो आईडी इंट और यूनिक करके हम इसके साथ ही इसको यूनिक ऐड कर देते हैं। और दूसरा मेथड है हमारे पास, क्रिएट टेबल पर्सन आईडी इंट, कॉमा, हम पूरे हमारे टेबल के कॉलम्स लिख देंगे जो हमको चाहिए रहेंगे, और लास्ट में कॉमा डाल के कंस्टेंट लिखेंगे हम, कंस्टेंट का नाम देंगे, और यूनिक जो हमको कंस्टेंट ऐड करना है वो लिखेंगे हम कौन सा कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं, और जिस कॉलम के ऊपर हमको ऐड करना है वो हम कॉलम इसमें लिख देंगे। अगर हमने आईडी और लास्ट नेम एक साथ दोनों को दे दिया तो ये मतलब दोनों को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा। तो इस तरह से हम दो मेथड से कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं जब हम टेबल न्यू क्रिएट करते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर हमारा टेबल ऑलरेडी कोई क्रिएटेड है हमारे पास, और उसके किसी कॉलम पे हमें हमारी यूनिक कंस्ट्रेंट लगानी है, तो उसके लिए हम किस तरह से उसको ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हम अल्टर यूज करेंगे, अल्टर टेबल पर्सन ऐड यूनिक, और जो पर्टिकुलर कॉलम पे हमको लगाना है वो हम यहाँ पे कॉलम डिफाइन कर देंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा एक और सिंटेक्स है, अल्टर टेबल पर्सन ऐड कंस्टेंट लिखेंगे हम, तो कंस्टेंट का नेम देंगे यूनिक, और फिर जो कॉलम पे हमको लगाना है वो हम कॉलम डिफाइन कर देंगे। ये दोनों सिंटेक्स में एक डिफरेंस है। फर्स्ट सिंटेक्स के अंदर ना हमारा जो नेम क्रिएट होएगा ना, जैसे हमने ये यूनिक कंस्टेंट इस पे ऐड कर रहे हैं तो हमारे यूनिक कंस्टेंट को एक कुछ नेम देता है हमारे डेटाबेस के अंदर, तो ये सिस्टम बाय डिफॉल्ट इसका नेम अपने लिए डिफाइन कर लेगा। मगर जब हम नीचे कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो हम इसमें खुद नेम दे रहे हैं हमारे कंस्टेंट का, अल्टर टेबल कर रहे हैं पर्सन ऐड कर रहे हैं कंस्टेंट, और हमारे कंस्टेंट का एक नेम दे रहे हैं सी एच यूनिक, और फिर उसके बाद हमारा यूनिक कंस्टेंट है उसको बता रहे हैं, और जिस कॉलम पे लगाना है वो कॉलम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं अगर ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड है तो। इसी तरह अगर ड्रॉप देखना है हमको किस तरह से हम ड्रॉप कर सकते हैं, तो इसी तरह हम अल्टर टेबल पर्सन ड्रॉप कंस्टेंट, और हमारे कंस्टेंट का नेम लिख के हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह अगर हमको कोई ड्रॉप करना हमारे कंस्टेंट, तो हम ये सिंटेक्स फॉलो करेंगे। तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हमारे इसके सर्वर पे किस तरह से हम क्रिएट और ड्रॉप करते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम किस तरह से हम यूनिक कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं हमारे किसी पर्टिकुलर कॉलम पे। क्रिएट टेबल टेस्ट, टेबल क्रिएट कर रहे हैं हम टेस्ट से, उसके अंदर हम कॉलम क्रिएट कर रहे हैं आईडी, इन टाइप करेगा हमारा यूनिक, हम इस पे ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, कॉमा देके नेम वेरकेर 100, सिटी वेरकेर 100, और इसको हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो देखो हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसको हम क्वेरी करेंगे अगर, तो थ्री कॉलम्स हमने क्रिएट किए यहाँ पे, आईडी नेम एंड सिटी। इसमें हम इंसर्ट करते हैं थ्री रिकॉर्ड हमारे फर्स्ट वाले। देखो वन रो इफेक्टेड हो गई। तो अगर हम चेक करें तो हमारे पास आईडी वन, नेम रोहित एंड सिटी एंटर हो चुका हमारे टेबल में।
अब हमने आईडी के ऊपर यूनिक कंस्टेंट लगाया है, तो हम सेम आईडी वापस इंसर्ट नहीं कर सकते हमारे टेस्ट टेबल पे। तो देखो अगर हम वन वापस इंसर्ट करने जाएंगे हमारे टेस्ट टेबल पे तो हमको क्या एरर देगा वो। तो पर्टिकुलर एरर हमको रिट्राइव हुआ, वायलेशन ऑफ अ यूनिक की कंस्टेंट। हमने एक यूनिक की ऐड करी थी हमारे, उसने देखो सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट एक नेम जनरेट कर देता है अगर हम पर्टिकुलर कोई नेम नहीं देते हमारे यूनिक की को। तो क्या इंसर्ट क्या दिया उसने हमको एरर, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज वन। तो वन जो वैल्यू हम वो डुप्लीकेट है, तो इस तरह से हमको एरर शो करता है। इसी तरह अगर हम यूनिक वैल्यू डाले, कोई दूसरी वैल्यू डाले, टू डाले, तो देखो इंसर्ट देखो किस तरह से करता है फिर ये। वन रो अफेक्टेड हुआ हमारा, इसको अगर हम चेक करें तो देखो दो रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम सेम वैल्यू नहीं डाल सकते, डुप्लीकेट वैल्यू हम नहीं डाल सकते, हमको कुछ यूनिक चाहिए रहेगा क्योंकि हमने उस पर यूनिक की कंस्टेंट अप्लाई किया है। दूसरा सिंटेक्स देखते हैं किस तरह से हम इसको नेम देके किस तरह से ऐड कर सकते हैं। क्रिएट टेबल टेस्ट वन आईडी इंट नेम वेरकेर 100 सिटी वेरकेर 100। जैसे हम टेबल क्रिएट करते हैं हम वैसा टेबल क्रिएट करेंगे और लास्ट में हम कोमा देके कंस्टेंट ऐड करेंगे, हमारा कंस्टेंट कंस्टेंट का नेम, कौन सा कंस्टेंट है हमारा यूनिक, और एक पर्टिकुलर जिस कॉलम का हमको ऐड करना है आईडी, और इसको हम क्रिएट करते हैं। तो देखो हमारा जो न्यू टेबल है टेस्ट वन वो क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर आईडी हमने यूनिक रखी है। तो अगर हम इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम, देखो वन रो अफेक्टेड हुआ। अगर हम अपना टेस्ट वन टेबल क्वेरी करें तो हमारा वन रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अगला रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं लेकिन हमने आईडी सेम ली है वन, तो हमको यहाँ पे वो एरर देना चाहिए। तो देखो हमको एरर मिला यहाँ पर, वॉल्यूशन ऑफ अ यूनिक की कंस्टेंट, और ये हमारे की का नेम है जो हमने प्रोवाइड किए थे। और हमको क्या एरर दे रहा है, कैनॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की ऑब्जेक्ट टेस्ट वन, और वैल्यू भी दे रहा है हमको कौन सी डुप्लीकेट है। तो इस तरह से हमको ये एरर प्रोवाइड करता है। इस तरह अगला रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे हम, तो ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया क्योंकि हमने उसको एक यूनिक वैल्यू दी कॉलम को। तो अगर हम चेक करें हमारे टेबल के अंदर तो देखो दो रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, अगर हमें कुछ रूल्स अप्लाई करना है हमारे टेबल के ऊपर कि हमारे आईडी के अंदर सिर्फ यूनिक ही वैल्यू जानी चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करना चाहिए, तो इस तरह से हम यूनिक कंस्ट्रेंट इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर हमको ऑलरेडी टेबल कोई क्रिएटेड है हमारे पास, तो उसके ऊपर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम पे कैसे ऐड कर सकते हैं हमारी यूनिक की। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर अल्टर टेबल टेस्ट वन, हमारा सेम टेबल है टेस्ट वन, ऐड कर रहे हैं हम यूनिक की हमारे नेम के कॉलम के ऊपर। तो इस तरह से हम सिंटेक्स लिख सकते हैं उसके लिए और इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब हमारी यूनिक की ऐड हो गई हमारे नेम के ऊपर। तो अगर हम देखें अब इंसर्ट करके हमारे नेम को पर्टिकुलर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम, तो देखो वन रो इफेक्ट हो गया है फॉर रोहित मुंबई। तो अगर हम क्वेरी करें हमारे टेबल के अंदर टेस्ट वन के अंदर, तो देखो हमारा तीसरा रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है यहाँ पे फॉर रोहित मुंबई। सेम नेम हम वापस इंसर्ट नहीं कर सकते और आईडी भी हमारा आईडी के ऊपर भी यूनिक की है, तो सेम आईडी भी हम वापस इंसर्ट नहीं कर सकते। अगला हम रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं जिसकी आईडी 5 है लेकिन नेम हम सेम इंसर्ट कर रहे हैं, तो देखते हैं इसको क्या एरर देगा हमको। तो देखो नीचे हमको एरर मिला है वॉयलेशन ऑफ यूनिक की कंस्टेंट, और हमारे जो यूनिक की जो उसने बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे कुछ नेम नहीं दिया था उसको, तो सिस्टम ने एक नेम दिया उसको हमारी यूनिक की को, और डुप्लीकेट वैल्यू हमारी रोहित है हमको शो कर रही है यहाँ पे। इसी तरह अगर हम एक न्यू रिकॉर्ड वापस इंसर्ट करें इसमें जिसकी वैल्यू 6 हो और नेम भी हमने चेंज कर दिया, तो वो इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुली। देखो वन रो इफेक्ट है। इसको अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो देखो एक और रिकॉर्ड हमारे टेबल में इंसर्ट हो चुका है जिसका 6 आईडी है, नेम अशरफ है और सिटी मुंबई। इसी तरह दूसरा सिंटेक्स देखते हैं हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं हमारी यूनिक की हम, अल्टर टेबल टेस्ट ऐड कंस्टेंट, हमारे कंस्टेंट का नेम देंगे यहाँ पर हम यूनिक, और जिस पर्टिकुलर कॉलम पे हमको ऐड करना है वो कॉलम का नेम देंगे यहाँ पर। तो एग्जीक्यूट करते हैं हम, देखो हमारा कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो चुका है। एक रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम, देखो वन रो अफेक्टेड हो गई, चेक कर लेते हैं इस रिकॉर्ड को हम, 7 अर्जुन नागपुर। अब अगर हम सिटी के अंदर सेम वैल्यू देंगे तो हमको ये एरर देगा क्योंकि हमने सिटी के ऊपर भी यूनिक की लगा दी है। अगर देखो हम नागपुर फिर से एंटर कर रहे हैं सिटी के अंदर, तो देखो हमको एरर दे दिया इसने टेस्ट यूनिक सिटी, और पर्टिकुलर नेम हमको आपको प्रोवाइड किया है क्योंकि हमने कंस्टेंट का नेम देके उसको ऐड किया था। और कौन सा हमारा वैल्यू है नागपुर, नागपुर पे हमको एरर दे रहा है। अगर हम कोई और वैल्यू ले जैसे आगरा ले आपके बार और इसको इंसर्ट करें,
तो देखो हमको कुछ एरर नहीं मिला, सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया हमारा रिकॉर्ड। तो अगर हम चेक करें तो देखो 2 रिकॉर्ड हमारे इंसर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह हम टेबल क्रिएट करते वक्त भी और बाद में भी अल्टर यूज करके जब चाहिए हमको ऐड कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर हमको ड्रॉप करना है पर्टिकुलर हमारा कोई कंस्टेंट, जैसे हमारा ये कंस्टेंट है टेस्ट यूनिक सिटी, तो हम किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं उसको। इसके लिए हम लिखेंगे अल्टर टेबल टेस्ट ड्रॉप कंस्टेंट, और जो पर्टिकुलर हमारा कंस्टेंट का नेम है वो लिखेंगे हम, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो हमारा कंस्टेंट सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है। अगर अब हमारे टेबल में चेक करें हम, तो हमारे पास देखो 2 रिपोर्ट है जिसमें सिटी नागपुर है और आगरा है। अगर हम सेम वापस सिटी इंसर्ट करेंगे तो वो हमको अभी इंसर्ट करने देना चाहिए, क्योंकि हमने अपना ड्रॉप जो कंस्टेंट था वो हमने ड्रॉप कर दिया है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम। देखो नागपुर हमारे पास पहले से इंसर्ट था। इसको हम अगर चेक करें हमारे टेबल के अंदर, देखो तो नागपुर हमको डुप्लीकेट मिल रहा है। नागपुर सिटी के अंदर ऊपर भी हमारे पास नीचे भी, तो हम वापस इंसर्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने इसका कंस्टेंट ड्रॉप कर दिया। तो इस तरह से हम कंस्टेंट ऐड कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, और यूनिक कंस्टेंट को क्रिएट कर सकते हैं। आज का आप लोगों का टास्क रहेगा, फर्स्ट क्रिएट टेबल विथ 1 यूनिक कंस्टेंट, सेकंड क्रिएट टेबल विथ 2 यूनिक कंस्टेंट, थर्ड add unique constant for above already created table or another column, fourth drop unique constant you have created, fifth create table and add unique constant for combination of 2 column। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।